हमने कोरल रीफ्स के बारे में पढ़ लिया कि एक्चुअली में कोरल रीफ्स होते क्या हैं। अब हम जानेंगे कि उनके इम्पोर्टेंस क्या है। कोरल रीफ्स यानी प्रवाल भित्तियों भी कहते हैं इनको। प्रवाल भित्तियों का महत्व क्या है? ओके, तो प्रवाल भित्तियाँ जो हैं वो एक स्पीसीज या फिर समझ लीजिए कि एक इकोसिस्टम, ओके, एक इकोसिस्टम में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करती है। ओके, ये एक तरह से एक बहुत ही ज़्यादा महत्व की चीज़ है। ओके, मतलब एटलीस्ट 1 मिलियन स्पीसीज प्लांट्स और एनिमल स्पीसीज इसके साथ एसोसिएट किए जा सकते हैं, ठीक है ना। कोरल रीफ्स पे ही डिपेंडेंट है। यहाँ तक कि ह्यूमन इकोसिस्टम भी, ह्यूमंस भी जो है बहुत हद तक कोरल रीफ्स पे डिपेंडेंट है। अब कैसे डिपेंडेंट है वो हम देखेंगे, ठीक है। कोरल रीफ्स जो है वो फिशरीज में बहुत ही हेल्पफुल होते हैं। ओके, कोरल रीफ्स जो है फिशरीज में बहुत ही हेल्पफुल होते हैं क्योंकि ये फिशेज के लिए खाना का व्यवस्था करते हैं। ओके, फिशेज के लिए खाने का व्यवस्था करते हैं जिससे फिशेज जो है ऊपर आती हैं और फिशिंग में हमें मदद मिलता है। ओके, फिशेज का खाने का व्यवस्था करते हैं जिससे फिशेज ऊपर आती हैं और फिशिंग में हमें मदद मिलता है। एक तरह से फिशरी इंडस्ट्री को फ्लोरिश करने में मदद करती है। ओके, और दूसरा इसका क्या इम्पोर्टेंस है कि ये कोस्टल प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करती है। ओके, नेचुरल बैरियर से कोस्टल प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करती है। कैसे? जैसे समुद्र में अगर पानी का लहर उठता है, ओके, समुद्र में अगर पानी का लहर उठता है तो कोरल रीफ उसको प्रोटेक्ट करती है। कोरल रीफ्स जो है कोस्टल सिटीज़ को प्रोटेक्ट करती हैं। समुद्र में अगर पानी का लहर उठता है तो कोरल रीफ्स उसे प्रोटेक्ट करती है। जैसे कि 2004 में जब सुनामी आया था तो कोरल रीफ्स वाले जो कोस्टल एरियाज थे वहाँ पे सुनामी का इफेक्ट कम हुआ था उस मात्रा में जो कि जहाँ पे कोरल रीफ्स एब्सेंट थे। ओके, फिर उसके बाद कोरल रीफ्स बहुत सारे पीपल के लिए, बहुत सारे बिलियन ऑफ पीपल के लिए ये फूड की तरह भी काम करते हैं। ओके, बहुत सारे पीपल के लिए, बहुत सारे मैराइन एनिमल्स के लिए ये फूड की तरह भी काम करती है। ओके, कोरल रीफ्स का यूज़ मेडिसिन के इंडस्ट्री में भी होता है। ओके, मेडिसिन के इंडस्ट्री में भी होता है। बहुत सारे मेडिसिन के प्रोडक्शन के लिए भी कोरल रीफ्स का यूज होता है, क्योंकि कोरल रीफ्स जो हैं वो बहुत ही हेल्पफुल होते हैं फॉर ट्रीटमेंट ऑफ हार्ट डिजीज यानी दिल के बीमारी में भी मदद करती हैं। ओके, ल्यूकेमिया हो गया, अल्सर्स हो गए, स्किन कैंसर्स हो गए, इन सारे में कोरल रीफ्स बहुत ही इनवैल्यूएबल रोल प्ले करती है। ओके, बहुत ही तगड़ा वाला रोल वो प्ले करती है कोरल रीफ्स। ओके, फिर हम देखेंगे कि कोरल रीफ्स जो है वो टूरिज्म इंडस्ट्रीज में भी मदद करती है। कैसे? तो कोरल रीफ्स एक तो 3D स्ट्रक्चर्स होते हैं, कलरफुल होते हैं, तो ये देखने से ही ओशियन बेड पे देखने से ही ये बहुत ही सुंदर दिखते हैं, ठीक है, ब्यूटीफुल दिखते हैं। इस वजह से जो है एक टूरिज्म इंडस्ट्रीज में भी इनका हेल्प बहुत ज़्यादा होता है। एक सर्वे के हिसाब से कोरल रीफ्स जो है बिलियंस ऑफ डॉलर्स जनरेट करते हैं, बिलियंस ऑफ डॉलर्स जनरेट करते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल हम लेते हैं, कोरल रीफ एक ग्रेट बैरियर है जो कि ऑस्ट्रेलिया में है। ये अप्रॉक्स 8.3 ऑस्ट्रेलियन डॉलर का इसका इकॉनमी है प्रीवियस ईयर का। ओके, अप्रॉक्स 8.3 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स इसका है, यानी कि US डॉलर में अगर हम लेंगे तो 5.6 US डॉलर के करीब होगा ये। तो एटलीस्ट एट अबाउट इतना जो है सो ये इसका इकॉनमी है कोरल रीफ्स की वजह से, और बहुत सारे जॉब्स भी क्रिएट करते हैं बहुत सारे कंट्रीज़ में। ओके, तो ये इम्पोर्टेंस है कोरल रीफ्स के। बट कोरल रीफ्स के द्वारा बहुत सारे थ्रेट्स भी फेस किए जाते हैं बिकॉज ऑफ सम ह्यूमन एक्टिविटीज़, बिकॉज ऑफ सम मैराइन एक्टिविटीज़, बिकॉज ऑफ सम टेम्परेचर चेंज, ग्लोबल चेंज। ओके, many of the problems are there which are faced by coral reefs,
सो हम लोग थ्रेट्स देखेंगे। व्हाट आर द थ्रेट्स फेस्ड बाय कोरल रीफ्स। तो सबसे पहला थ्रेट तो है कि कोरल रीफ जो होता है वो बहुत स्लो ग्रो करता है। ओके, कोरल रीफ जो होते हैं बहुत ही स्लो ग्रो करते हैं, बहुत ही स्लो उनका वो बढ़ते हैं। ठीक है, इस वजह से क्या होता है कि वो बहुत जल्दी जो है सो उनको बहुत जल्दी ख़त्म होने का, डिसरप्ट होने का उन पर चांसेस होता है। ठीक है, बहुत ही स्लो ग्रो करते हैं। जितना समुद्र का लहर जिस तेज़ी से उठती है, ओके, उससे बहुत ही कम तेज़ी से ग्रो करते हैं। तो इससे क्या होगा कि बहुत बार लहर जो है सो इसको इतना हल्का बना देगी कि कुछ भी अगर स्टॉर्म आता है, कोई भी स्टॉर्म आता है तो ये आसानी से डिसरप्ट हो जाएगा। ओके, उसके बाद बहुत ही सेंसिटिव होते हैं सैलिनिटी से। सैलिनिटी इस पर बहुत इफेक्ट करती है। ओके, कोरल रीफ्स पे सैलिनिटी का बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट होता है। सैलिनिटी के कारण कोरल रीफ्स में कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन कम होने लगता है। ठीक है ना, कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन कम होने लगता है, जिस वजह से कोरल रीफ्स डैमेज हो जाते हैं। ओके, तो ये बहुत ही सेंसिटिव होते हैं टेम्परेचर के मामले में, सैलिनिटी के मामले में। फिर तीसरा हम देखेंगे कि तीसरा क्या फैक्टर्स हैं जो कोरल रीफ्स के लिए थ्रेट बन जाते हैं। ओके, तीसरा, एक तो हमने सी लेवल राइज देख लिया कि जितने तेज़ी में सी का लेवल राइज करता है उससे बहुत ही कम स्पीड में जो है सो इसका ग्रोथ होता है, वर्टिकल इसका ग्रो होता है। तो इस वजह से जो है सो लहरें जो है सो इसको कमज़ोर बना देती हैं, जिस वजह से अगर कोई स्टॉर्म आता है तो उस वजह से स्टॉर्म जो है सो इसे पूरी तरह से डिसरप्ट कर देगी। दूसरा, सी लेवल राइज की वजह से क्या होगा कि सी जितने तेज़ी से लहरें उठेंगी ऊपर, उतना ही नीचे चला जाएगा कोरल। ठीक है ना, क्योंकि लहरें ऊपर जाएंगी तो कोरल नीचे रहेगा, तो लहरें ऊपर से इसको ढक देंगी, तो जो सनलाइट है, सनलाइट की वजह से जो O2 इसे मिलना था वो नहीं मिल पाएगा, सनलाइट इसे नहीं मिल पाएगा, जिस वजह से कोरल डिसरप्ट होना शुरू हो जाएगा। ओके, अब सनलाइट कुछ ज़्यादा ही इसे हिट नहीं होना चाहिए। ठीक है, सनलाइट एक नॉर्मल सनलाइट इसे मिलना चाहिए, कुछ ज़्यादा ही अगर हिट हो जाएगा तो वो भी एक थ्रेट है। क्यों? क्योंकि अगर कुछ ज़्यादा ही हिट हो जाएगा ना तो ये अपना algae, जो कि ज़ूज़ैंथली algae होता है, उसको ये साइड कर देता है, अपने से हटा देता है, और उसी ज़ूज़ैंथली algae की वजह से इसका कलर होता है, ये कलरफुल होता है। जब वो algae को हटा देगा, जब ज़्यादा हीट इसे मिलेगी तो वो algae हट जाएगा। algae जब हट जाएगा ना तो algae को न्यूट्रिएंट ये सब भी प्रोवाइड कराने लगता है। ओके, क्योंकि वी हैव सीन, हमने पीछे देखा है कि इन दोनों का सिम्बायोटिक रिलेशन होता है, म्यूचुअल रिलेशन होता है। तो कुछ ये प्रोवाइड कराता है इसे, कुछ ये इसे प्रोवाइड कराता है। तो जब ये algae को साइड करेगा तो ये इसको न्यूट्रिएंट प्रोवाइड कराता है, जिस वजह से इसका कलर वाइट होने लगता है कोरल रीफ्स का। ओके, तीसरा फैक्टर होता है ओशियन एसिडिफिकेशन। ओशियन एसिडिफिकेशन ये भी एक बहुत ही बड़ा थ्रेट है कोरल रीफ्स के फॉर्मेशन के लिए। कैसे? तो जब ओशियन एसिडिफिकेशन बढ़ेगा, ठीक है, तो कोरल रीफ जो होंगे उनका फॉर्मेशन बहुत ही वीक हो जाएगा। ओके, जब एसिडिफिकेशन होगा तो उससे क्या होगा, CO2 का मात्रा जो होगा, CO2 का मात्रा जो होगा वो वाटर में कुछ ज़्यादा होने लगेगा। इस वजह से क्या होगा, pH लेवल जो है तो राइज करने लगेगा। pH लेवल अगर राइज करेगा तो एसिडिक हो जाएगा। जब एसिडिक होगा तो जो भी कोरल हैं उनके लिए खतरा होगा। क्यों? क्योंकि वो वीक होते जाएंगे, और जब वो वीक होते जाएंगे तो कोई भी साधारण सा स्टॉर्म भी अगर आ गया तो कोरल रीफ डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ओके, फिर एक अलग फैक्टर स्टॉर्म्स भी होते हैं। मतलब अगर कुछ वीक अगर स्टॉर्म्स आते हैं तो कभी कभी उस पर इफेक्ट नहीं कर पाते, बट अगर सेवरल स्टॉर्म्स, लगातार स्टॉर्म्स आते रहें तो उससे भी कोरल रीफ्स डैमेज हो जाता है। ओके, फिर बहुत सारे थ्रेट्स होते हैं, जैसे ओवर फिशिंग। ओवर फिशिंग की वजह से भी कोरल रीफ्स डैमेज हो जाते हैं। ठीक है ना, ओवर फिशिंग की वजह से भी कोरल रीफ्स डैमेज हो जाते हैं। फिर वाटर पोल्यूशन। वाटर पोल्यूशन भी एक फैक्टर है जो कि इसे डैमेज कर देता है कोरल रीफ्स को। ठीक है, उसके बाद अनसस्टेनेबल टूरिज्म। अनसस्टेनेबल टूरिज्म कोई भी, मतलब जैसे कि टूरिज्म, कोई भी टूरिज्म के पर्पस से आता है और सी बीचेस पे जाके कुछ भी प्लास्टिक फेंक दे या फिर कुछ भी पॉल्यूशन फैला दे, जिस वजह से डैमेज हो जाते हैं कोरल रीफ्स। ओके, कोरल माइनिंग एक अनदर फैक्टर है। कोरल माइनिंग एक अनदर फैक्टर है जो कि कोरल्स के डिस्ट्रक्शन में डिसरप्टली अफेक्ट करता है, मतलब कोरल्स को डिसरप्टली अफेक्ट करता है।
कोरल ब्लीचिंग उसी को कहते हैं जो अभी मैंने बताया कि हीट की वजह से जो जूजेंथली algae जो हैं सो अलग हो जाते हैं कोरल रीफ से, उसी को कोरल ब्लीचिंग कहते हैं। कोरल्स का कलर जो है वाइट हो जाता है। ठीक है, तो हम यहाँ तक आए और एक डाटा बता देना चाहता हूँ। एक डाटा के अनुसार अप्रॉक्स 60% ऑफ वर्ल्ड रीफ आर थ्रेटेंड बाई दिस फैक्टर्स। जो हमने फैक्टर्स अभी ऊपर बताया, उस फैक्टर्स का एटलीस्ट 60% जो है सो रीफ जो है डैमेज हो रहे हैं इन्हीं फैक्टर्स की वजह से। और बहुत सारे कंट्रीज़ में यही हो रहा है, मतलब अप्रॉक्स मानिए कि 90% रीफ्स जो है वो डिक्लाइन कर चुके हैं। 90% रीफ्स डिक्लाइन कर चुके हैं डाटा के हिसाब से। ये डाटा सब चेंज होते रहता है, तो आप जब भी एग्ज़ाम दें तो अपडेटेड डाटा के साथ दें। ये डाटा सब चेंज होते रहता है।